हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा। मेरी मंदिर में पूजा हो चुकी थी और अब मैं जा रही थी पीछे केले के पेड़ की पूजा करने के लिए, जो कि विष्णु भगवान जी के लिए ही पूजे जाते हैं। वो मतलब विष्णु भगवान जी का ही रूप ही पूजा मतलब वो ही माना जाता है। थिंक सो, मुझे यार पता नहीं है ठीक से, लेकिन बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं, बस इतना मुझे मालूम है। और तो मैं यहाँ पे विष्णु भगवान जी का पूजन कर रही थी। फिर मैंने चढ़ाया शिव जी पे जल, शिवलिंग पे। फिर मैंने सूर्यदेव जी पे जल, सूर्यदेव को जल चढ़ाया और मेरी पूजा हुई यहाँ पे समाप्त। उसके बाद यहाँ हम लोग सब बैठ गए थे चाय पीने के लिए, जो कि मेरी भाभी यहाँ पे ले आई थी चाय। और फिर ये लोग कर रहे थे अपना चाय नाश्ता। हमारा व्रत था तो हम लोग यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे थे, नाश्ता नहीं कर सकते थे क्योंकि फास्ट था। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे छत पे। यहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए थे सफाई पे। सफाई यहाँ धड़ाधड़ चल रही थी क्योंकि हमारी छत हो चुकी थी गंदी काफ़ी, इस वजह से। और धूप देख ही सकते हैं कि बहुत तेज़ थी। तो गाइस, मुझे धूप में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मी को अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है यहाँ पे, तो इस वजह से छत पे आके उन्हें थोड़ा ठीक सा लगता है। तो इस वजह से हम भी उनके साथ छत पे आ जाते हैं और हमारे साथ साथ ये बच्चे भी आ जाते हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के लिए ले आई थी मखाने और बादाम फ्राई करके घी में। मेरी मम्मी यहाँ लेटे लेटे खा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो ये देख ही सकते हैं कि मेरी मम्मी को बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। उनको मन लग रहा था बस लेट जाओ, हल्की धूप छाँव दोनों चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। फिर मैं आ गई थी दीदी के कमरे में। दीदी पर आई नहीं थी आज, हमने सोचा उनके रूम में ही चलते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे के मेरी फ्रेंड और मैं दीदी के साथ बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। और ये इनकी बेटी हमें परेशान कर रही थी, बार बार बात नहीं करने देती। फिर मुझे जाना था अपनी मामी के पास क्योंकि मुझे उनसे था कुछ काम, उनका सामान वापस करना था मुझे। इस वजह से मैं यहाँ तैयार हो चुकी थी और मैं वेट कर रही थी एक बच्ची का, क्योंकि मैं उसको लेके जाने वाली थी अपने साथ में। तो उसका नाम है जेवा, जो कि तो यहाँ हम लोग निकल चुके थे और मेरे पास था ये थैला जिसके अंदर रखा हुआ था सामान। तो गाइस, ये थैला कोई भी इन लोगों ने पकड़ा नहीं था बिल्कुल भी। कह रहे हम नहीं पकड़ रहे, तुम अकेले लेके चलो। मैंने कहा चलो भैया, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो चुके हो, मुझे खुद ही लेके जाना पड़ेगा। और फिर हम पहुंच चुके थे अपनी मामी के पास, जो कि मैं मामी से बात कर रही थी और मेरी मामी किसी बारे में बता रही थी, तो इस वजह से। और उनको आ रहा था बुखार। तो फिर मुझे वापस निकल चुकी थी, मुझे जाना था क्लिनिक, डॉक्टर के पास, अपने डेंटिस्ट के। फिर मैं डेंटिस्ट से मिल चुकी थी, बातचीत मेरी हो चुकी थी उनसे, चेकअप मैंने करा लिया था। फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो ये मैं अपने जा रही थी घर वापस। जितना दूर मेरी नानी के लिए चलना पड़ता है उससे थोड़ा सा और दूर जाकर क्लिनिक पड़ता है डेंटिस्ट का। तो वहाँ पर फिर वहाँ से हम लोग आ चुके थे। मैं आ गई थी अपने घर, देखा तो मम्मी सो रही थी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं सीधे आ गई थी ऊपर छत पे वापस घूमने के लिए। फिर वापस नीचे आई उतर के, तो यहाँ मेरी भाभी ने चाय बना ली थी और आलू की तैयारी कर ली थी बनाने के लिए। आलू उबाल चुके थे, यहाँ पे आलू छिल रही थी और ये मेरे मामा खा रहे थे धड़ाधड़। फिर मेरा व्रत का सामान आ चुका था खाने का। मेरी भाभी ने व्रत का खाना बना दिया था, भूख लगा दिया था, पूजा कर ली थी और फिर मैं खा रही थी अपना खाना। व्रत खोल रही थी मैं यहाँ। दही का वेट किया, बहुत देर तक दही नहीं आई, तो मैंने स्टार्ट कर दिया खाना, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इस वजह से फिर मैं खाना वाना खा के निकल चुकी थी अपनी मम्मी के लिए दवाई दिलवाने के लिए, क्योंकि दवाई लेनी थी और आज उनका होना था टेस्ट। तो क्योंकि मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, इस वजह से तो उनका आज शुगर टेस्ट करवाना था। तो हम लोग निकल चुके थे मम्मी और मैं दवाई लेने के लिए। और देखो, मेरी मम्मी और मैं ज़्यादातर बात करते हुए ही मिलते हैं। मेरी मम्मी से मेरी अच्छी पटरी खाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं करते हम लोग, एक दूसरे से फ्रेंड की तरह रहते हैं। कभी कभी वो मेरे मान जाती है, कभी कभी मैं उनकी, वो डांट, एक दूसरे को हम लगाते रहते हैं गलती पे।
और फिर हम आ चुके थे क्लिनिक पे, तो देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी पहले से ही सब लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल जगह नहीं थी। और फिर जब मम्मी बैठी थी तो उससे पहले किसी का चेकअप कर रहे थे अंकल, फिर मेरी मम्मी की बारी आई, तो यहाँ पे मेरी मम्मी का चेकअप चल रहा था और वो चेक कर रहे थे, डांट लगा रहे थे कि ख्याल नहीं रखते आप अपना। और फिर मेरी मम्मी को लग रहा था डर, क्योंकि उनका शुगर टेस्ट हो रहा था, तो सुई से लगता है उनको डर, पिन से उनको घबराहट होने लगी थी। फिर डॉक्टर अंकल ने दे दी दवाई। हम लोग निकल चुके थे वहाँ से अपने घर के लिए वापस, और ये हमारा रोड था और ये हमारी थी गली। तो हम अपनी गली में एंटर कर चुके हैं गाइस, देख ही सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी ऊपर अपने घर में, बैठ गई थी। मेरी मम्मी चली गई थी बाहर, छज्जे पे खड़ी हुई थी, और मैं यहाँ पे बेड पे आके बैठी हुई थी। और मैं मेरी भाभी को कल शादी में गई थी, तो वहाँ से मिला था बायना, यानी कि मिठाई। उसमें थे लड्डू, मठरी, कचौरी और बालूशाही, ये सब था। कचौरी वगैरह ये लोग खा चुके थे, ये बालूशाही, लड्डू और मठरी बची हुई थी। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए, मैं ही कल खाऊंगी। और फिर मेरे पापा आ गए थे, तो मेरे पापा को मैंने खाना वाना खिला दिया था और दे दिया था दूध, ताकि वो जल्दी से पी लें और मेरी मम्मी को खानी दवाई। और गाइस आज थी मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, सिर्फ केक ही काटा था, क्योंकि किसी का मूड नहीं था, मतलब कि दिल तो बहुत था, लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही सिर्फ केक काट दिया था। तो भाभी ने मना किया था कि रहने दो, हम खाली केक काटेंगे ऐसे ही, इसलिए हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था। तो हम ये घर में ही बस छोटा सा केक ला के ऐसे आपस में हमने काट लिया था। यहाँ मेरे भाई और भाभी खिला रहे थे मम्मी को केक, और उधर मेरे पापा को भाभी मेरी खिला रही थी केक। और गाइस मेरे को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मेरा था फास्ट। मेरा भाई मुझे पूछने गया, तो मैंने उसे कहा मेरा फास्ट है, भूल गया तू, इस वजह से ये देखो मैंने हटा दिया था, मेरा फास्ट है। मैं भाभी को खिलाई थी चॉकलेट, तो मैंने कहा मैं तुझे सारी नहीं खिलाऊंगी क्योंकि कल मैं खा लूँगी चॉकलेट। मैंने उसको छोटा टुकड़ा दिया था गाइस। और देखो रोड बन रही है हमारी रात को, जो कि बहुत दिन से टूटी हुई थी, और आज ये बन रही है गाइस। रात में इतना शोर हो रहा है ना, बस इस मशीन की वजह से बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो अच्छा, हमारी रोड बन जाएगी, न्यू रोड हो जाएगी अब हमारी। बहुत दिन से हम परेशान थे इसकी वजह से, हमारा पानी भी बंद कर दिया गया था खुदा खादी की वजह से पूरा। फिर गाइस रात हो चुकी थी बहुत। तो अब अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें मुझे गाइस, मेरे व्लॉग को लाइक करें। बाय बाय। जल्दी डाल दो, सुनने का टाइम नहीं है।